नमस्कार साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जीवन हमारा उलझा हुआ है तो हम भी उसमें उलझ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो पढ़ें कैसे या अभ्यास कैसे करें, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए हमें किसी भी चीज़ का यदि अभ्यास नहीं किया तो हम पिछड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही मेरी एक छात्रा है, उन्होंने भी मुझसे कुछ ऐसी ही बातें कही थी और उन्होंने ये कहा था कि मैम मैं बहुत कोशिश करती हूँ, परंतु मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ ताकि मैं पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तब मैंने उनको कुछ बातें बताई थी। ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे ख्याल से हैं, 10 बातें ऐसी हैं, या हम कहें कि 10 नियम अगर हमने अपना लिए, एक जो बाहर के फील्ड में भी और घर के फील्ड में भी दोनों तरफ अगर कार्य का करना होता है तो हमें कुछ एक नियम बनाने होते हैं। वहाँ पर हम एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये 10 नियम अपना लिए और ये अपने अंदर एक स्ट्रिक्टली इस चीज़ को अपनाना होगा। ऐसे नहीं है कि कह लिया नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने वही चीज़ लेकर के आई हूँ एक वर्किंग वुमेन के लिए, कि वो किस तरीके से अपने साथ अपनी फैमिली को भी और बाहर का जो ऑफिस का कार्य है, स्कूल का कार्य है, जो भी है, यानी घर और बाहर दोनों के दायित्व को बहुत ही आसानी से संभाल सके। हालांकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, परंतु फिर भी वो अच्छे से इस चीज़ को संभाल सकती हैं और कर सकती हैं। यहाँ मैं आपके सामने 10 नियम लेकर के आई हूँ, जिसमें सबसे पहले वाला जो नियम मैं आपको बता रही हूँ कि हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं या कितना टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा में बचा हुआ है, उस समय को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना टाइम अपने आप को दे सकते हैं और घर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे उन्होंने बताया था कि मैं 4 से 5 घंटे ही दे सकती हूँ, किसी भी तरीके से इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तो चलिए ठीक है, हमने उनको ये बताया कि 5 घंटे आप दे सकती हो, तो 5 घंटे हमारे बहुत होते हैं और उस 5 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज उनके लिए टाइम टेबल बनाने के लिए बोला था। ये टाइम टेबल हमारा जब बन जाएगा तो 5 घंटे हमें देने ही देने हैं, चाहे अब कुछ भी हो जाए, और किसी भी तरीके से मैनेज करना है तो मतलब करना है। तो सबसे पहला नियम आता है हमारा टाइम टेबल बनाना, कि वो 5 घंटे आप किस तरीके से दे रहे हैं। क्या आप सुबह दे रहे हैं, क्या आप शाम को दे रहे हैं, क्या आप दोपहर को दे रहे हैं, जैसे भी आप दे रहे हैं इस टाइम को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। दूसरी बात आती है हमारे सामने कि हम जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ानी होगी। कुछ कार्य ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी कर जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमने अपने दिमाग में एक थीम बना ली, एक टाइम टेबल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे हाथ जैसे चल रहे हैं, पैर स्लो चल रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। जब वाकई में हमें कुछ करना होता है तो कुछ परिवर्तन भी करना होता है, और उस परिवर्तन में हमारा खुद का भी एक कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को थोड़ा सा और हमें बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर दूसरा नियम यही कहता है कि हम अपने कार्य को जो 10 मिनट में करते थे, कोशिश करनी है कि हमें उस कार्य को 7 मिनट में खत्म करना है। यानी कि हमने ऐसे 3-3 मिनट के अपने हर कार्य में बचत कर ली तो हम और भी ज़्यादा टाइम आगे अपने लिए दे सकते हैं। तो हमें अपने प्रत्येक कार्य को जल्दी से जल्दी निपटारा करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम तो नहीं चलने वाला, लेकिन जब स्टडी कर रहे हो आप और आपको अपने एक मुकाम पर पहुंचना है तो वहां पर उस समय तक आपको अपने अंदर ये परिवर्तन तो करना ही होगा। ठीक है। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि घड़ी हर घर में होती है, उस घड़ी को एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे केंद्र पर लगाएं, केंद्र बिंदु पर, जहां पर आपकी नजर बार बार जाए। तो जब बार बार घड़ी पर नजर जाएगी तो वहां पर आप जो है स्वतः ही जल्दी आपके हाथ पैर और चलना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि आप समय को अच्छे से समझोगे और समय के हिसाब से जल्दी जल्दी कार्य करते चले जाओगे। तो ये तीसरा नियम था। चौथा नियम ये कहता है कि विषय के अनुसार ही पढ़ना, यानी विषयवार ही हमको पढ़ाई करनी चाहिए। विषयवार का मतलब यानी कि जितने सब्जेक्ट आपके पास हैं, आपको जितने सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम, उतने सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बना लीजिए। जो टाइम टेबल आपने बनाया था उसको, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास 4 विषय हैं और आपके पास घंटे हैं 5,
तो वहां पर आप उसी हिसाब से मैनेज कीजिए उतने घंटों को, उतने विषयों को, कि मुझे इतना करना है। आप एक साथ अगर 4-5 घंटे दे सकते हो तो आप एक साथ दीजिए। आप इसको बांट बांट करके करना चाहते हो, जैसे 2 घंटे सुबह कर दिए, 2 घंटे आपने शाम को कर दिए, बीच में 1 घंटा मिला तो कर लिया, इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो उन विषयों को उन्हीं घंटों के आधार से आप सेट कर सकते हो। ये बात हमारी यहाँ पर हो गई। इसके अंदर, विषय के अंदर भी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि ये विषय जो है आपके, जो सबसे पहले आप विषय लेते हो, आप उस विषय को लीजिए जहां पर आप बहुत आसानी से कर सकते हो सॉल्व, यानी कि आपकी पकड़ उस विषय पर अच्छी है तो उस विषय को आप पहले रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा इंटरेस्ट जागता है। अब हमारा पढ़ाई के प्रति, हमारा विषय में जिसमें हम दक्ष हैं, वहां पर आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट की वजह से आप उसमें और अच्छे से समय, यानी कि समय की बचत हो जाएगी, बहुत जल्दी उसको फिनिश कर दोगे। तो वहां पर आपका जो 1 घंटा आपने एक विषय के लिए दिया था और उसको आपने पौन घंटे में कर लिया, यानी कि 45 मिनट में, तो वहां पर 15 मिनट आपकी बची। इस तरीके से जो सबसे सरल है उसको पहले रखो, उसके बाद जो थोड़ा सा और पहले वाले से थोड़ा सा कठिन है वहां पर उसको लीजिए। तो जो सबसे ज्यादा कठिन है उसको सबसे लास्ट में रखें ताकि बोरियत महसूस ना हो। जब बोरियत महसूस नहीं होगी तो सारे विषय पहले आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब लास्ट वाले विषय में आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां बोरियत महसूस होती है, तो वहां बोरियत होने की बजाय आपको केवल ये देखना है कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है, तो उस पर आप टिक लगा दीजिए। जब आप टिक लगा दोगे तो अपने टीचर से दूसरे दिन जाकर के आप उसको आसानी से पूछ सकते हो, वहां पर उनके पास बैठ करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर समय की बचत होती है। जो आसानी से हमारे विषय समझ में आ जाते हैं उनको आप पहले रखें और जो कठिन है उनको आप बाद में रखें। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है कि जैसे ही काम से आपको समय मिले और अतिरिक्त प्रश्नों या विषय को उठा लेना, या उसमें आप जैसे कोई चीज है तो करंट नॉलेज है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें करंट नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वहां पर उस थोड़े से टाइम में न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, तो वहां पर आप जैसे देखते हो या मोबाइल से आप देखते हो, तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो करंट नॉलेज में होती है, आप वहां पर उस चीज को उतार सकते हो। तो ये आपकी साथ के साथ करंट नॉलेज भी आती जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया छठा नियम। अब आता है लिखकर ज्यादा अभ्यास करना। 7वां नियम हमारा ये कहता है कि जितनी लिख करके आप अभ्यास करोगे उतना ज्ञान आपके अंदर आता चला जाएगा, क्योंकि सुनी हुई बातें हमें बहुत कम समय तक याद रहती हैं, परंतु लिखी हुई बात को यदि आपके दिमाग से कोई भी पॉइंट निकल जाता है और आपके पास पहले से कुछ ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है तो आप तुरंत अपनी नोटबुक उठाओगे और उस चीज को अच्छे से याद कर लोगे। तो जो भी पॉइंट आपके दिमाग से स्लिप हो रहा है वहां पर आप उसको जाने नहीं दोगे। इसलिए अपना जो भी नोट्स बना रहे हो या जो भी आपने अभ्यास किया है, जो भी आप मन ही मन में बोल रहे हो, याद कर रहे हो, उस चीज को अगर लिखते हुए करोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो 7वां अभ्यास हमारा यही कहता है नियम कि आपको बार बार अभ्यास इसमें लिख करके ही करना होगा। 8वां हमारा ये कहता है कि सप्ताह के अंत में आपको कोई भी ऐसा, जैसे कि आपने 6 दिन का बनाया, ठीक है, 7वें दिन आपका संडे पड़ा या जो भी आपका कोई ऐसा डे है जहां पर आपको छुट्टी मिलती हो, तो वहां पर आप उस दिन बैठ करके, क्योंकि उस दिन आपको कोई कार्य नहीं करना होता है, घर का तो सारा ही काम होता है, बल्कि और वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ही ज्यादा काम होते हैं घर के, क्योंकि वो सब पेंडिंग में चले जाते हैं, तो वो वही दिन होता है। परंतु वहां पर भी हम उस 4 दिन को तो, जो हमने 5 घंटे निकाले थे, उन 5 घंटों को तो हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेस्ट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर हम एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमने किया है उसका खुद का एक एग्जाम लेना कि हमने क्या किया। बस आपको उसमें 5 घंटे में, उसी 5 घंटे में अगर आप 5 घंटे में रेस्ट भी करना चाहती हो कि नहीं आज छुट्टी है भाई, आज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो 5 घंटे आपके चले गए। लेकिन इतना तो फिर भी आपको करना पड़ेगा कि आपको स्वयं का एग्जाम लेना होगा। उन 5 घंटे में से आप किसी भी 1 घंटे में आप ये देख सकते हैं, प्रश्न पत्र बना लीजिए पहले से ही, और उस चीज को आप जो है वहां पर नोट कर लीजिए उत्तर को कि क्या आपने किया। तो वहां पर स्वयं का अंकन जब आप खुद करेंगी या करेंगे तो वहां पर ये महसूस हो जाएगा कि आप कितने कुएं में, पानी में, गहरे में जा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अच्छे से किया हुआ है तो तैर कर वापस आ जाओगे, और नहीं किया है तो आप वहीं पर
डूब भी जाओगे। अब बात आती है यहाँ पर आप 9वें हमारे नियम की, तो वो है सुबह के कार्यों को जल्दी निपटाने के लिए रात में ही कुछ तैयारी कर ली जाए, जो सुबह बहुत ज़्यादा वजन उसके कार्यों का नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि बहुत से लेडीज़ ऐसा है कि 7 बजे उनको जाना है और वो उठती हैं 5 बजे या 4 बजे, ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी निकलना होता है, तो उसी हिसाब से उनको मैनेज भी करना होता है। अब रात में आप पहले से ही बहुत सारे, जैसे सब्जी काटना है तो आप रात को काट के रख लीजिए। आपको जैसे कि आटा वाटा लगाना होता है, बहुत सारे और भी कार्य होते हैं ऐसे, जो कोई हमें सुबह ये सारे काम करने होते हैं, तो उन बहुत से कामों को आप रात में ही आधा निपटा दें, ताकि सुबह के टाइम पर आप पर वजन ना रहे और आप आसानी से उस टाइम को मैनेज कर सकें। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में फिर नहीं होगा सारा कार्य, आप बहुत आसानी से उस सब कार्य को कर सकती हो, ठीक है। तो ये हो गया। और अंत में जो 10वां नियम हमारा ये कहता है कि 5 मिनट के लिए ध्यान एकाग्र जरूर करना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके से आप इतना टाइम निकाल रहे हो, तो उसमें से केवल और केवल और केवल 5 मिनट आपको निकालना होता है, जहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए देना होता है, मेडिटेशन के लिए देना होता है। जीभ लड़खड़ा रही है, अदरक लगा हुआ है इस वजह से मेरे मुंह में। तो आपको मेडिटेशन के लिए केवल और 5 मिनट का टाइम अगर नहीं निकाला आपने, तो आपकी पूरी दिनचर्या जो अस्त व्यस्त बनी रहती है। यदि आपने केवल 5 मिनट अपने लिए निकाल लिए और मेडिटेशन को दे दिए, तो वहां पर आप अपने नियमित रूप से हर कार्य को भी कर सकती हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रख सकती हैं और हर कार्य को बखूबी कर सकती हैं। तो यहाँ पर केवल 5 मिनट से आप शुरुआत कर सकती हैं, और वो 5 मिनट यदि आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल रखने के लिए किया, तो आप हर कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो ये 10 नियम जो थे हमारे जीवन के, अपना टाइम टेबल बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को सही करने के लिए, अपने हर कार्य को बखूबी करने के लिए हमने यहाँ पर आपको दिए हैं। और इन सभी 10 नियमों को यदि आपने फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए कि आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। हो सकता है सफलता आपको कुछ समय बाद मिले, परंतु आपको सफलता मिलेगी जरूर, ये मेरा दावा है। तो आप इन 10 नियमों को एक बार जरूर फॉलो कीजिए और फिर देखिए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ आ चुकी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि ये नियम आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर भी वहाँ कर दीजिए जहाँ इसकी आवश्यकता है और आपको लगता है कि ये जानी भी चाहिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।